जन्म और मरण का जब हुआ था, जन्म और जब मरण होने वाला है उसका कोई चौगड़िया नहीं देखते, तो बाकी चीजों का क्यों देखना है? तो आई बिलीव इन चौगड़िया। तो वो सुन के मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो शुड आई स्टॉप, या क्योंकि अपने धर्म में तो काफी सारी चीजें हैं जिनका चौगड़िया या मुहूर्त देख के होता है, दीक्षा है या प्रतिष्ठा है, कुछ भी, शुड दैट बी फॉलोड वहां उस लेवल तक नहीं, लेकिन हाँ, इसमें ऐसा है कि रियलिटी क्या है ट्रुथ की, वो पहले समझनी चाहिए। अबाउट चौगड़िया, मुहूर्त, ज्योतिष, पामेस्ट्री, वास्तु, फेंसुई, उसका फैक्ट यह है कि हमारे अंदर हमारा आत्मबल मजबूत है, हम इंटरनली स्ट्रांग अपने आप में है, तो बाहर की एक्सटर्नल चीजें कोई मायना नहीं रखती, कोई नहीं। ना जन्म हमारे हाथ में, मैंने कहा था, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, और जीवन की भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हम मुहूर्त देख के निकलते हैं तो भी गलत होता है, मुहूर्त देखकर ही शादी करते हैं, चौगड़िया देख के ही शादी करते हैं, जन्माक्षर मिला के शादी करते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। सारी जन्माक्षर मिलाने के बाद शादी होने वाले सब हेवनली हैप्पीली जी रहे हो, ऐसा तो लग नहीं रहा। उसमें भी फाइटिंग होती, क्रूअल सब कुछ होता है। तो इसीलिए अगर मेरा आत्मबल मजबूत है तो कोई ग्रहों की जरूरत नहीं है, कोई चौगड़िया, कोई मुहूर्त। एवरी मोमेंट इज मुहूर्त, समय अपने आप में मुहूर्त है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरी, हर एक का आत्मबल मजबूत नहीं होता है, हर एक का मनोबल मजबूत नहीं होता है। अगर मेरा आत्मबल और मनोबल मजबूत नहीं है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की असर मेरे पर होती है। इसमें सब आ गया, द्रव्य में, क्षेत्र में, पूरा मुहूर्त, चौगड़िया सब आ गया। इन सब की मेरे पर असर होती है। चंद्रमा की जरा सी रेज बदलती है, मेरे माइंड पर असर होती है। सूरज 2 दिन अगर निकलना बंद हो जाए, क्लाउडी हो जाए, मेरे माइंड पर असर होती है। तो इन सारी स्थितियों की, थोड़ी ठंडी बढ़ जाए, थोड़ी गर्मी बढ़ जाए, मेरे माइंड की स्थिति बदल जाती है। उसी तरह वास्तु में सब एनर्जी लेवल बदल जाता है। साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, रात को सोते समय कहते सिर कहाँ होना चाहिए, सारी छोटी सी छोटी बारीकाई से पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसलिए कि जो कमजोर है वो गलत दिशा में सोएगा तो और कमजोर पड़ेगा। अब समझ रहे ना? एक तो ऑलरेडी वीक है, अगर हम नॉर्थ में माथा रखकर सोएंगे तो और नुकसान होगा। अगर हम इंटरनली वीक है तो कम से कम हम बाहर का तो निमित्त ध्यान रखें। जैसे मैं कहता हूं कि कोई बच्चा अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो उनको बैड फ्रेंडशिप से बचना चाहिए। अगर गलत फ्रेंड रखेगा तो वो तो कमजोर है, वो तो कोई गलत दिशा में चला जाएगा, इमोशनल है, भावुक है। लेकिन कोई स्ट्रांग है, गमे इतना गलत दोस्ती के साथ चला जाए, गलत दोस्त की इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होगी, वो उसको चेंज कर देगा। जैसे वो फैक्ट है, उसी तरह अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है तो कोई वास्तु, कोई ज्योतिष कुछ काम नहीं। लेकिन अंदर में अगर हम वीक है तो इन निमित्तों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो देख ले, अगर हमको लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें हम पर असर होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर ध्यान रखें, तो फिर मुहूर्त देख ले, तो फिर थोड़ा चौगड़िया देख ले। और वो देखने में भी ये ध्यान रखे कि लकीर के फकीर ना बने कि अभी नहीं मिल रहा है तो तोड़ मरोड़ करके करे, इससे कोई फायदा नहीं होता है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसे कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो यात्रा पे, तो अगर कुंवारी कन्या आ रही है तो अब तो मुहूर्त होता है। अब कुंवारी कन्या को क्या पता है कि कोई यात्रा पर निकल रहा है, मैं जाऊं, तो आदमी क्रिएट करता है, 5 बहनों को बोल देता है आज थोड़ा पानी भर के आना है, वहां 3 बजे हम निकलने वाले हैं। हाँ, इंडिया में क्रिएट करते हैं। तो ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी की अपनी असर होती है। मैं खाली इतना बोल दूं, आप ड्राइविंग करते, मैं बोल दूं भाई 1 सप्ताह ध्यान रखना ड्राइविंग करते समय कहीं भटकाने वाले हो, खाली बोल दिया मजाक में ही। अब ये साइकोलॉजी देखो, जब ड्राइव करेगा, अरे यार गुरुजी ने बोला वाइब्रेट चालू हो जाएगा, आज नर्वस हो जाएगा, स्टीयरिंग पकड़ नहीं पाएगा, अरे यार गाड़ी चलाना नहीं है, स्वामी जी ने बोला था एक्सीडेंट हो जाएगा। साइकोलॉजी है,
इसीलिए ज्योतिष शास्त्र एंड ऑल दिस ग्रह नक्षत्र इज मोर साइकोलॉजिकल। तो इंटरनली स्ट्रांग रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, 30 साल से 30 कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी मुहूर्त नहीं देखा, कभी चौगड़िया नहीं देखा, कभी नहीं। अब फ्लाइट का टाइम ही उद्वेग में, मैं क्या करूँगा? और उद्वेग का वो पायलट को नहीं डिस्टर्ब कर रहा तो मुझे क्यों करेगा? पायलट को तो डिस्टर्ब नहीं करे। एवरी तीसरी सेकंड में, 5वीं सेकंड में शिकागो से फ्लाइट टेक ऑफ होती है। सब पायलट ज्योतिष देख के मुहूर्त देख के चलाते क्या? नहीं। इसीलिए इंटरनली स्ट्रांग होते जाओ और बाहर की इन सारी चीजों पर ज्यादा डिपेंड मत रहो, नहीं तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। अरे ये हुआ कि नहीं, अरे आज अपन गए थे तो उस समय कौन सा चौक, कई बार देखा नहीं होता तो बाद में याद आता उस समय कौन सा था, देखो तो अपन 9 बजे निकले थे, अरे उद्वेग था, अरे बाबा। तो नहीं होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए लकीर के फकीर बनकर उसमें ज्यादा डीप में मत जाओ। सहज में मिल जाए अच्छी बात है, बाकी आनंद में रहो। जिसका मन प्रसन्न है और मन पवित्र है उसको 24 घंटा मुहूर्त है, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं। એ જે તમે મનોબળની વાત કરી એને ડેવલપ કરવા માટે શું? બીકોઝ ક્યારેક જ્યારે બધું સીધું ચાલતું હોય ત્યારે એ મનોબળ એટલું એની પરીક્ષા જ નથી થતી. It is हिंदी में पूछूं? हाँ. हाँ. So जब सारी स्थितियां तुम्हारे अनुकूल है तो तुम्हें इतना मनोबल हाँ. इतनी एग्जामिनेशन नहीं होती, नहीं होगा, टेस्ट नहीं होता. बट जब पुण्य खुटे के पाप कर्मનો ઉદય આવે तब वो टेस्ट हो. तब क्या करना चाहिए कि તમારો અંદરનો મનોબળ એટલો જ સ્ટ્રોંગ રહે, એટલો જ સ્ટ્રેન્થન્ડ રહે? मनोबल बढ़ाने के लिए 1-2 टिप्स पर विचार कर सकते हैं। पहली टिप्स यह है कि कोई भी लाइफ में चैलेंज आती है, वो चैलेंज मेरे ग्रोथ के लिए आती है, मुझे डिफीट करने के लिए नहीं आती। माइंड में गांठ बांध लो, एवरी चैलेंज इज फॉर माई ग्रोथ, नॉट डिफीट माई ग्रोथ। वो मेरे अच्छे के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए है। और कोई भी आदमी आप देख लो, जितने भी दुनिया में चमके हैं, जिसको हम भगवान बनकर पूजते हैं, उन भगवान की लाइफ में कितने चैलेंजेस आए। हिंदू लोगों को कहता हूं, जिस कृष्ण को तुम मानते हो, द्वारकाधीश कह के तुम पुकारते हो, वो कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। जिंदगी भर मौत की तलवार लटकती थी कि कौन मुझे उड़ा देगा, ऐसे माहौल में वो जिंदा रहे, निकले बाहर। लेकिन उन सारी चैलेंजेस के कारण ही कृष्ण चमके, और उन्हीं के चैलेंजेस के कारण वो भगवान बने। वैसे सारे तीर्थंकर, राम 14 वर्ष वनवास, कोई आदमी एक दिन अभी राजमहल में सो रहा है 5 स्टार रूम में, और दूसरे क्षण दूसरे दिन फुटपाथ पर सोना, कल्पना तो करो। लेकिन उन्होंने किया, वो चैलेंजेस को उन्होंने चैलेंजेस के रूप में नहीं लिया, उनको लगा कि ये मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर मैं राजमहल में होता तो मुझे संत का जीवन जीने का मौका नहीं मिलता, तपस्वी नहीं बन पाता, मैं साधना क्या नहीं कर पाता। मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट कौन है वो मुझे पता अब चला कि राजमहल छोड़ने के बाद कौन मेरे साथ आया। तो ये सारी चीजें एक मायना रखती है। तो नंबर 1 कि ग्रोथ, जितनी भी चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम आती है, वो मेरे अच्छे के लिए है। वो मेरी कसौटी भी नहीं है, वो मेरी परीक्षा भी नहीं है, वो मेरे ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा सिंबल है। ये मान के चलोगे तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। आदमी चैलेंजेस में इतने नए सत्य बाहर आते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी नई सारी चीजें बाहर आती है, वो चैलेंजेस में आती है। इसलिए चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं कि चैलेंजेस आया ही नहीं, इसका मतलब पाप का उदय हुआ ही नहीं, तो वो पाप को तो आपको जानवर के रूप में भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। अच्छा है कि इंसान के रूप में सारे चैलेंजेस आ जाए, हम इसी जन्म में भोग ले, विवेक है, हमारा विकसित माइंड है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये है कि जब भी हमारा मनोबल कमजोर हो, वीक होने लगे, तब हम ये सोचे कि जो भी मेरी डेस्टिनी है, जो भी मेरा फ्यूचर है, जो भी केवल ज्ञानी ने मेरी जिंदगी देखी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये मनोबल बढ़ाने की चाबी है। मेरी डेस्टिनी केवल ज्ञानी को तो मालूम है ना, मैं क्यों लड़ रहा हूं।
मेरी डेस्टिनी परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखी है, तो मैं घबराने वाला कौन। इसीलिए मेरा फ्यूचर अच्छा है, मेरी डेस्टिनी अच्छी है। ये संघर्ष भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में लिखा है, इसलिए चंदनमाला डिस्टर्ब नहीं हुई। अब स्टोरी पढ़ो चंदनमाला की। चंदनमाला की पूरी लाइफ में कितने स्ट्रगल है। राजकुमारी 3 दिन की भूखी क्यों रहेगी? राजकुमारी के बाल क्यों लोचे जाएंगे? राजकुमारी के हाथ में बेड़ी क्यों होंगी? ये सारी स्थिति उनके जीवन में आई उनकी मुला सेठानी के कारण। तब उसने सोचा कि उसके अंदर अच्छा गर्भ छिपा है। इस संघर्ष में कोई ना कोई बहुत बड़ा महान पुण्य छिपा है, और ये स्ट्रगल आई तो उसको महावीर के दर्शन हुए। अगर ये स्ट्रगल नहीं आती तो महावीर नहीं आते। महावीर के तो अभिग्रह थे, तेरा बोल के अभिग्रह, तेरा बोल के अभिग्रह मुला सेठानी के कारण चंदनमाला के हुए। मुला सेठानी उसकी दुश्मन नहीं थी, मुला सेठानी निमित्त बनी महावीर को लाने में। तो चंदनमाला मुला सेठानी को उस रूप में देखती थी। हम लोग મુલા શેઠાણીને ઠેકાણું નથી, મુલા શેઠાણી ઠેકાણું જ છે. અને ભગવાન મહાવીરને એના જ્ઞાનમાં ખબર જ હતી કે આવું થવાનું છે ને આમ થશે ને હું એના દર્શન આપવા જઈશ. अभी जैसे आपने आप जैसे बोल रहे हो कि चंदनबाला ने बहुत क्षमता रखी, लेकिन इफ आई टॉक फॉर माई सेल्फ, लेकिन अपनी ऐसी जब सिचुएशन आती है तो सुना बहुत कुछ है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन का टाइम आता है तो हाँ, तो वो एक दिन में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, वो बार बार माइंड को संस्कारित करना पड़ता है. हम एक चीज लर्न करें कि लाइफ में जब भी ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन आए तब हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि मुझे ग्लैडली एक्सेप्ट करना है. और पहले छोटी छोटी चीजों को, पहले जो आपके कंट्रोल में उन चीजों को एक्सेप्ट करो. जैसे अभी एग्जांपल दिया आपकी बेटी ने कि भाई सर्दी आ रही, चलो मैं उसको एक्सेप्ट करूं ना. ठंडी लग रही तो क्या मैं बचूं, ठंडी लग रही तो थोड़ी बॉडी को सहन करने दो ना, उसको मैं ग्लैडली एक्सेप्ट करूं. गर्मी लग रही है, ऐसा प्लान करो कितनी गर्मी लग रही है, महीने में एक दिन बिना ऐसे रहेंगे, मर नहीं जाएंगे. लेकिन इसको एक्सेप्ट करने का एक तरीका है कि आज महीने में एक दिन माइंड सेट कर लो, आज गर्मी में रहना है, पसीने में बिस्तर पानी हो जाए तो हो जाए, आज ऐसे रहेंगे. नींद नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन आज टॉलरेट पावर क्या है हम ट्रेनिंग लेंगे. ऐसी थोड़े छोटे स्टेप रखेंगे ना तो आप देखना अपनी लाइफ में कोई भी सडनली कोई घटना आएगी ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम लोग क्या करते, छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस नहीं करते. जब अचानक कोई आंखें खड़ी हो जाती है, अरे अब तो नहीं हो रहा है ग्लैड एक्सेप्ट, ऐसे कैसे होगा. पहले प्रैक्टिस करें छोटे छोटे स्टेप में. अब वो हम कर नहीं पाते. जरा सा बॉडी में थोड़ा चेंज, जरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सेप्ट नहीं होता है. अब एक्सेप्ट नहीं होता तो ब्लड प्रेशर और बढ़ता है. एक्सेप्ट कर लो, सीधा नॉर्मल हो जाएगा. अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो कोई बीमारी तो नहीं है. आज कोई सॉल्ट ज्यादा खा लिया होगा तो थोड़ा आज बढ़ गया, रोज तो नहीं बढ़ रहा है. आज कुछ लाइफस्टाइल में गड़बड़ हो गई होगी, नींद नहीं आई होगी, स्ट्रेस आया होगा, तो उसको हम एक्सेप्ट करें. तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में घटनाएं बनती है, बहुत सारी अनफेवरेबल बनती है, हम वहां टूट जाते हैं, वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं. पहले वहां हम एक्सेप्ट करने की आदत डालें, तो फिर डेथ जैसी घटनाएं भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. आप अपनी मदर का बता रहे थे, तो उन्होंने कितना पॉजिटिवली सडनली एक्सेप्ट किया. आज मैं अभी फोन से बात कर रहा था, इस 71 की उम्र में हस्बैंड चला जाए, खुद को इतने फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद खुद अस्तित्व टिकाने के लिए टिके रहे और फिर नॉर्मल लाइफ जिए, ये सामान्य बात नहीं है. तो उसके लिए उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, कितना स्वीकार भाव किया होगा, तब जाकर होता है. अपने को बाहर रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की साधना नहीं दिखती है. साधना उन्होंने की है, तो वो हमें करना चाहिए. जी, આર્દ્ર ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન બેમાં ફરક શું છે અને બને શું છે એક્ચ્યુઅલી? હા, એક તો તમને વિનંતી કે આ એક મારી બુક વાંચી લેજો. લાસ્ટ ટાઈમ તમને આપી હતી, તમારા ઘરે છે, હજુ ખોલી નથી, એટલે હવે ખોલજો. મને કેવલ જ્ઞાન નથી થયું કેમ કે બુક મેં જ આપી છે, એટલે એના માટે મતિ જ્ઞાનથી જ કામ થઈ જાય. બીજી વસ્તુ
કે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન આ બે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. शुक्ल ध्यान तो पंचम आरे में हमारी स्थिति नहीं है कि हम शुक्ल ध्यान में जा सके. शुक्ल ध्यान केवल वितराग को होता है, तो हम वितराग अभी हो नहीं सकते पंचम आरे में. पंचम आरे में केवल ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान पंचम आरे में नहीं होता है. सम्यक दर्शन होता है, केवल ज्ञान की भूमिका हम इस आरे में बना सकते हैं. तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान करने वाले की मरने के बाद 3 इंच गति होती है, रौद्र ध्यान करने वाले की मरने के बाद नरक गति. कोई आदमी रौद्र ध्यान में मरेगा और या रौद्र ध्यान में आयुष्य बांधेगा तो नियम से दुर्गति का बांधेगा, नरक का. आर्त ध्यान में बांधेगा तो नियम से वो तिर्यज गति का बांधेगा. आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है? खुद दुखी रहना, खुद गुमसुम रहना, खुद डल डाउन डिप्रेस डिस्टर्ब रहना, आर्त ध्यान. बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं. आर्त ध्यान का मतलब मुझे कुछ काम करने का मन नहीं हो, जीने का मन नहीं हो. कभी कभी ऐसी स्थिति आती, डिप्रेशन, कि कुछ करने में मन नहीं हो रहा है, बात करने का मन नहीं हो रहा है, घूमने जाने का मन नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति, डिप्रेशन की स्टेज जिसको आजकल साइकोलॉजिकल बोलते हैं, ये स्थिति आर्त ध्यान है. पर वो कोई रीजन की वजह से है. हाँ, कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर वो लंबा चले, अगर वो बीमारी का रूप ले ले, अगर वो मन में घर कर जाए तो आर्त ध्यान है. सडनली आए जाए तो वो परिस्थिति जन्य है. लेकिन वो स्वभाव बन जाए, वो नेचर चला जाए. कई लोग डिप्रेशन में 2-2, 3-3 साल रहते हैं, वो आर्त ध्यान. जब तक आदमी डिप्रेशन में रहेगा उतना टाइम का फेस उनका आर्त ध्यान का चल रहा है. वो बैठे बैठे एक ही काम करते रहते, सोचते रहते हैं, अपनी हिस्ट्री में जाते हैं, अपना ये जाते हैं, मैंने ऐसा किया. वो सब आर्त ध्यान है. इसीलिए डिप्रेशन से बचना, डिप्रेशन की सिचुएशन से बचना, अकेले रहने से बचना. और अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो एक्टिविटी के बिना मत रहना. बिना एक्टिविटी आप अकेले रहोगे तो डिप्रेशन के पूरे चांसेस है. ये सारे उसके लक्षण हैं. तो खुद दुखी रहना, खुद डिस्टर्ब रहना, ये सब आर्त ध्यान है. आर्त ध्यान के चार चीजें बताई है. अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाए तो आर्त ध्यान हो सकता है. अप्रिय मतलब जो फेवरेबल चीज नहीं है, अनफेवरेबल वस्तु या व्यक्ति का मेरी लाइफ में संयोग हो गया, उसके कारण मेरे दिमाग में जो चलता रहता है वो आर्त ध्यान है. जो फ्रेंड नहीं मुझे लाइफ में चाहिए थे, वो फ्रेंड मेरे जीवन में आ गया, अब चाहिए नहीं, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूं, तो दिन भर मैं सोचता रहता हूँ. ये सब आर्त ध्यान. अप्रिय वस्तु के व्यक्ति मेरे जीवन में जुड़ गई, उस समय जो मेरा चिंतन चलता है वो आर्त ध्यान. नंबर 2, प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति जो मेरे जीवन में थे, चली गई, उसके कारण जो चिंतन चलता है आर्त ध्यान. प्रिय व्यक्ति या वस्तु, कई बार प्रिय वस्तु भी होती है कि मैं जिस मकान में रहता था, इतना बढ़िया मकान था, मुझे छोड़ना पड़ा, I miss that house, आर्त ध्यान. प्रिय वस्तु के व्यक्ति को बिछुड़ने से जो चिंतन है वो आर्त ध्यान है. नंबर 2. नंबर 3, तीसरा है बीमारी आने के बाद जो चिंतन होता है वो आर्त ध्यान है. कैंसर आ गया, पहले अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, फिर भी उस समय जो चिंतन धारा चलती है, मोस्टली में अपवाद हो सकते हैं, जो धर्म करते हैं, जो धर्म परायण होते हैं, कोई भी लाख उत्तर स्थितियां बदल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो एक एक्सेप्शनल बात है धार्मिक आत्मा की. बाकी नॉर्मल जीवों की स्थितियां फेस आते हैं. तो बीमारी के समय में, अरे किडनी में स्टोन आ गया, अब क्या होगा, किडनी के स्टोन, अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे जितने समय तक, जब तक इलाज नहीं करोगे, आपके दिमाग में जो विकल्प चलते रहते हैं सब आर्त ध्यान है. सोचिएगा कितना आर्त ध्यान करता है. अगर ये सब खोलूंगा ना, आपको लगेगा अरे यार फुल ऑफ लाइफ आर्त ध्यान ही तो है. ये आर्त ध्यान है. और चौथा, गलत संकल्प कर लेना आर्त ध्यान है. मैंने बहुत तपस्या की, मैंने बहुत साधना की, मेरे साधना का इतना प्रबल पुण्य है, मैं संकल्प कर लूं कि ये मेरा पुण्य है ना, उसका पुण्य मैं उस आदमी का बदला लेने वाला हूं, उसने मेरे साथ बिगाड़ा है, मेरा पुण्य, आई इन्वेंट्स माई पुण्य टू डिस्ट्रॉय बैड पीपल.
जिसको जैन शास्त्र कहता નિયાણું કરવું. આ નિયાણું કરી લે, પોતાની તપસ્યાને વેચી નાખે સસ્તા એને સંસારના ભોગો માટે. હું જો મારું પુણ્ય હોય ને તો આગલા જન્મમાં નેક્સ્ટ લાઈફમાં હું ચક્રવર્તી બનું. તો ચક્રવર્તી તો તારા પુણ્યથી બને, પણ આ સંકલ્પ કર્યો ને ખતમ થઈ ગયું. આ અર્થ ધ્યાન એમાં જો જીવ મરે તો નરકીમાં જાય, સોરી તિર્યંજમાં જાય. તો 4 અર્થ ધ્યાન છે. પ્રિયનો વિયોગ ન થઈ જાય, અપ્રિયનો સંયોગ ન થઈ જાય, બીમારી ના આવી જાય, અને પોતાની તપસ્યાને પોતાનું પુણ્ય તુચ્છ વસ્તુ માટે વેચી દે. આ અર્થ ધ્યાન. રૌદ્ર ધ્યાન सॉरी लास्ट फोर्थ जो आपने बोला, નિયાણું કરવું. નિયાણું એટલે કે નિદાન કરવું, એટલે કે પોતાનું પુણ્ય વેચી દેવું. કે હવે માન લો કે આજે તમે રોજ સામાયિક કરતા હોય, તપસ્યા કરતા હોય, વર્ષી તપ કરે તો પુણ્ય તો હોય જ આપણું. તો એ આ પુણ્ય છે. અત્યારે મારા મમ્મી બહુ બીમાર છે ને, અમારું બધું પુણ્યને સમર્પિત. આ નિયાણું કહેવાય. આ ભૂલે ચૂકે નહીં કરવાનું. પોતાના પુણ્યને સેલ નહીં કરવાનું. तो उनको फॉर एग्जाम्पल अभी कि मैं सोचूं मम्मी ठीक हो जाए, मैं 10 सामायिक कर दूंगी, वो भी ना, वो भी नहीं करो. उनके लिए प्रे करो कि उनकी सद्भावना. उनके लिए आप सामायिक नहीं कर सकते. पहले तो मिथ्यात्व है. उनके लिए आप सामायिक कैसे कर सकते हैं? आपका सामायिक का पुण्य तो आपको होगा. वो करेंगे तो उनको, हाँ आप ये कह सकते हैं मम्मी फ्री हो तो जरा एक सामायिक कर लेना, आप जरा बैठना, आप ने फालतू इधर उधर के विचार कर रहे हैं, सामायिक कर लो. अथवा तो आप सामायिक में बैठ जाओ, मैं आपको किताब पढ़ा के सुनाती हूँ, मैं यहाँ से किताब, वो आप हेल्प कर सकते हैं. लेकिन आप करोगे उसका आपको मिलेगा, वो करेगा उसको. उनके ओन भी आप नहीं कर सकते. धर्म में लेना देनी कर्म की नहीं होती है. अगर ये सोचते हैं तो ये तो एक मिथ्यात्व भी आ जाता है. और आपने उसको वो चीज बेच दी. उसके लिए वो बेचना नहीं. भाई मेरा इतना प्रबल पुण्य है, मैंने इतनी साधना की 20 साल में, मैं અત્યારે अभी मेरे डैडी अस्वस्थ है, बीमार है, ये मेरा पुण्य, सब पुण्य उनको ठीक नहीं कर सकते. ये करोगे तो मिथ्यात्व है, करोगे तो अर्थ ध्यान है. तो इनसे बचना चाहिए. रौद्र ध्यान का मतलब है, रौद्र शब्द से ही प्रचलित है, जो एग्रेसिव है. रौद्र मतलब एग्रेसिव. गुस्सा करना रौद्र ध्यान है, हिंसा करना रौद्र ध्यान है, क्रुअलिटी रौद्र ध्यान है, बहुत ज्यादा क्रेजी होकर डिसीजन लेना रौद्र ध्यान है, हिंसा करना रौद्र ध्यान, झूठ बोलना रौद्र ध्यान है. झूठ बोलने के पहले बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है. सब रौद्र. उग्रता लानी पड़ती है. कहीं उग्रता दिखाई नहीं देती, लेकिन झूठ बोलने के लिए मैं जो प्लानिंग करता हूं वो भी रौद्रता है. चोरी करना और संरक्षण के विकल्प करना, ये बहुत सूक्ष्म है. संरक्षण यानी अपने इन्वेस्टमेंट के विचार करना, अपने परिग्रह का विचार करना, अपनी लोभ वृत्ति को तीव्र पोषण देना, यह भी रौद्र ध्यान है. मैं थोड़ा ये कर लूँ, मेरे ओल्ड एज में क्या होगा. कई लोग कहते स्वामी जी रिटायर्ड कब होना चाहिए? तो मैंने कहा 60-65 में हो जाना चाहिए. नहीं, उसके बाद तो अगर हार्ट अटैक आ जाएगा तो कितना खर्चा, कैंसर 4 स्टेज में आएगा तो कितना, तो इसके लिए तो सब इकट्ठा करना पड़ेगा ना. ये सब आपको मजाक लग रही है, ये सब कैलकुलेशन करना रौद्र ध्यान है. हाँ मैं अभी यहाँ कमा लूँ तो उसके बाद जिंदगी भर में इंडिया में रहूंगा, तो मैं 10 साल यहाँ कमा लूँ, इतना पैसा हो जाए, इंडिया में जिंदगी भर रहूंगा. लेकिन इंडिया में अगर 100 साल का आयुष्य हो गया तो और कमाना पड़ेगा. तो चलो और, तो ये सब रौद्र ध्यान है. ये कैलकुलेटिंग माइंड लोभ का रौद्र ध्यान है. तो हिंसा, असत्य, चोरी અને संरक्षण, ये रौद्र ध्यान के प्रकार है. शास्त्र पर मैं आप थोड़ा डिटेल में जाकर देख लेना. मैंने बिल्कुल मेरी सिंपल भाषा में आपको बता दिया. ये रौद्र ध्यान जिसमें उग्रता लानी पड़ती है. इन चारों चीजों के लिए उग्रता लानी पड़ेगी. लोभ ऐसे नहीं आता, उग्रता लानी पड़ती है. तो एक पैसिव है, आर्त ध्यान पैसिव है, रौद्र ध्यान ओवर एक्टिव है. आर्त ध्यान में आदमी दूसरे को दुखी नहीं करता है, लेकिन खुद बहुत दुखी होता है. आर्त ध्यान वाला तो इतना जागरूक रहता है कि मेरे कारण आपको तकलीफ नहीं हो, लेकिन मैं दुखी रहूंगा, मैं मरूंगा. यह अर्थ ध्यान है. धर्म ध्यान में न खुद को मारना है, न दूसरे को मारना है, न खुद को दुखी करना है, न दूसरे को दुखी करना है. मेरी प्रेजेंस में सब सुखी हो, ये धर्म ध्यान है. जिसकी प्रेजेंस में कोई दुखी हो ही नहीं, वो शुक्ल ध्यान. तो ये 4 स्टेजेस है.
वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो है जिसकी प्रेजेंस में कोई दुखी हो ही नहीं, शुक्ल ध्यान। वितराग के प्रेजेंस में, तीर्थंकर के प्रेजेंस में कोई दुखी होता ही नहीं, कांटा भी सीधा हो जाता है। આપણે સહનશીલતા કહીએ એનો શું મતલબ? સહનશીલતા મતલબ ટોલરન્સ પાવર, હા, સહન કરવું, સહનશીલ। આજે બીમારી આવી, કંઈક દુખે છે તો ઘણી વાર તો જરાક બીમારી તો આખા ઘરમાં આય તો અરે બાપરે મરી ગયો, અરે બાપરે લૂઝ મોશન થઈ ગયું, અરે તું લૂઝ મોશન થઈ ગયું તો ભજીયા બંધ કર ને, હવે એમાં બીજું શું કરવા? કમ્પ્લેન કર્યા કરે, ખાવાનો કંટ્રોલ ન કરે। तो टॉलरेट पावर का मतलब है कि भाई सहन कर लो, बीमारी आई है। जिस शरीर ने 80 साल तक तुमको साथ दिया, वो शरीर 2 दिन तो तकलीफ देगा ना, वो भी तुम्हारी कृपा के कारण। वो भी शरीर तो बेचारा उसमें भी सपोर्ट कर रहा है, और बीमारी आ रही तो इसका मतलब अंदर कुछ रिपेयर करने की जरूरत है। बॉडी रिपेयर कर रही है तो तुम तो 2 दिन खाना छोड़ दो, बॉडी को रिपेयर करने दो। जब भी बीमारी आए, सिंपल चाबी दे रहा हूं, जब भी कोई बीमारी, शरीर है कोई गड़बड़ी हो कुछ, 2 दिन खाना छोड़ दो। हमारे शास्त्र कहते 2 दिन लंघन कर लो, सब सेटअप हो जाएगी बॉडी। આપણે તો ડોક્ટર સાહેબ બેઠા ગૌરાંગભાઈ, બીમાર આવે તો સૌથી પહેલા ડોક્ટરને પૂછે, ડોક્ટર તો શું ખાવું? હવે ખાઈને તો અહીં આવ્યો, હજુ તારે પૂછું શું ખાવું? બધું ખા, તમારું માથું નહીં ખા। जानवर देखो, जानवर, एक मिनट, जानवर देखो, કોઈ પણ जानवर बीमार પડે ને, એક તો જાનવરની વ્યવસ્થા જ નથી આપણે ત્યાં, પણ जानवर કોઈ પણ બીમાર પડે તો સૌથી પહેલા ખાવાનું બંધ કરી દે। કુદરતી સેન્સ આપી છે, 2 દિવસ ખાશે નહીં, ઘાસ બધું બંધ, 3જા દિવસે નોર્મલ। અને આપણે તો બીમાર હોય ત્યારે આ જ્યુસ પી લો ને, આ પી લો ને, આ પાણી પી લો ને, આ પી લો ને, 15 વસ્તુ પીવડાવે। 2 દિવસ લંઘન કરી લો ને ભાઈ, ઉપવાસ કરી લો ને, સિસ્ટમ ક્લિયર। હા, સોરી, પરિવારનું આપણે કંઈ સહન કરીએ તો? હે, પરિવારનું હા, સહન કરવાનો વાંધો જ નથી, આર્ત ધ્યાન નહીં કરવાનું। આર્ત ધ્યાન અને સહન કરવું 2 વસ્તુ અલગ છે। પરિવારના કોઈના કારણે હું દુઃખી થાઉં, એને તકલીફ ન પડે, હું દુઃખ ઉઠાવી લઉં, આ આર્ત ધ્યાન છે। આપણે એને મદદ કરવાની, એની બીમારીમાં આપણે એને હેલ્પ કરીએ, નિમિત્ત બનીએ, પણ હું પોતે દુઃખી ના થાઉં। મારે આનંદમાં રહેવાનું, હું આનંદમાં રહીશ તો એને આનંદમાં રાખી શકીશ। એનું દુઃખ લેવા માટે હું ડિપ્રેશનમાં આવી જાઉં, નહીં ભાઈ એ બરાબર છે ને, આપણે ભલે ડિપ્રેશન, ઘણા લોકો આનો નહીં આ કોન્સોલેશન કરતા હોય છે, એને બતાવવા માટે કે હું કેટલો હમદર્દી છે, હું ડિપ્રેશન લઈ લઉં, એને કંઈ ન થયું તો ડિપ્રેશન લેવાનું નહીં। તમે હોસ્પિટલ કોઈને જોવા જાઓ, કોઈ બીમાર છે અને તમે હોસ્પિટલ જોવા ગયા, એ તો બિચારો દુઃખી થઈને રીબાઈ રહ્યો છે ને રડી રહ્યો છે, તમે જોવા જાઓ તો તમારે સ્ટ્રોંગ રહેવું જોઈએ કે એની સાથે ઇમોશનલી થઈને રડવું જોઈએ? ઘણા એવા હોય હોસ્પિટલમાં જ્યારે એના ભેગા રોવે, હાય હાય બહુ તકલીફ હોત, અલા તું એના માટે આવ્યો તો મારા દુઃખનો વધારો કરવા? दुख घटाड़वा माटे जब आपने स्ट्रांग रहवानो, अरे कुछ नहीं, अरे अभी 2 दिन में खड़े हो जाएंगे, क्या है तुम्हारी जो ट्रीटमेंट चल रही है दवा अभी भाई 2 दिन में नॉर्मल। स्पिरिट देने के लिए हॉस्पिटल में जाओ, किसी को डाउन करने के लिए मत जाओ। हॉस्पिटल में जाना भी, किसी को देखना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। हम लोग साधु संत, तो हमारे गुरु का आदेश होता है कि 50 माइल दूर कोई बीमार हॉस्पिटल में है, सब अपना कर्तव्य छोड़कर पहले उस साधु को मांगलिक सुनाने जाओ। हो सकता है एक तुम्हारे 2 शब्द से उसका आरती ध्यान रुद्र ध्यान बंद हो जाए, ये आज्ञा है हमको। तो हम वहां जाके उनके साथ इमोशनल नहीं होता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारा काम है। अगर कोई बुजुर्ग है, वडील है, हॉस्पिटल में तकलीफ में, स्पिरिट दो, उसको मोटिवेशन दो, डाउन मत करो।